आता है पाइवट टेबल का। आपके पास कुछ भी डाटा दिया हुआ है, आपने अपने अकॉर्डिंग उस डाटा को एडजस्ट करना है, तो हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइवट टेबल के ऊपर। ठीक है, पाइवट टेबल में यहाँ पर ये बोला है कि पूरे अपने डाटा की रेंज को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो हमने बाय डिफॉल्ट पहले सिलेक्ट की हुई है, तो उसकी रेंज यहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो आपने दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पूरी डाटा की रेंज को। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि जो ये टेबल आप बनाना चाहते हो, तो वो आपने कहाँ पर बनाना है, न्यू वर्कशीट में। आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट कितनी शीट ओपन है यहाँ पर, 3। अब यहाँ पर न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई शीट नंबर 4 ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप इस पाइवट टेबल को देख सकते हो। या फिर ये बोल रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है कि इसी जो आपने यहाँ पर डाटा लिया हो, इसी शीट में अगर आपने वो टेबल देखना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करो। एंड लोकेशन का मतलब है कि आप कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो, लोकेशन दे दो जहाँ पर भी वो डाटा देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी लोकेशन ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर ले लेना है न्यू वर्कशीट, क्योंकि हम अपने डाटा को यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना हुआ है, हमने जो यहाँ पर टेबल देखना है वो हमने न्यू वर्कशीट के ऊपर देखना है। ठीक है, तो हम न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम कर लेंगे ओके। ठीक है, तो जैसे ही हमने ओके करा, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओके यहाँ पर एक और शीट नंबर 4 बन के आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह का टेबल आ रहा है कि आपने अपने किस तरह से अपने टेबल को देखना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर आप सीरियल नंबर लेना चाहते हो, नेम लेना चाहते हो, कुछ भी पहले आप सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हमने शीट नंबर 1 पर देखा था, तो वहाँ पर क्या था, पूरी रेंज आ रही थी, साथ में परसेंटेज, टोटल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से नहीं चाहते, हम चाहते कि हमने सिर्फ शो करना है यहाँ पर बच्चों की लिस्ट को, तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे नेम के ऊपर। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने टिक करा तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ नेम ही आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं देखना है, सिंपल यहाँ पर जो है मुझे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स देखने हैं, तो हम यहाँ पर जो है टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो सारा डाटा, और मेरे पास कुछ भी डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, टोटल मार्क्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि टोटल नहीं देखना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस के ही मार्क्स देखने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ साइंस के ही मार्क्स आप देख सकते हो हर एक बच्चे के। क्लियर, अगर आपने सभी के देखने तो 1 बाय 1 आप टिक करके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के देखना चाहते हो यहाँ पर उसको देख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो है वो उठा के यहाँ पर किसी भी एक उसमें डाल दो कॉलम में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। क्लियर, देन इसके बाद आ रहा है अगर आपने इन सभी को फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पर जो टोटल आपके पास वैल्यू है, मैंने उनको फिल्टर में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल की वैल्यू शो हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, बट यहाँ पर टोटल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि आप देखना चाहते हो कि जो आपके पास 378 कौन से बच्चे के टोटल मार्क्स हैं, सिर्फ एक के ही देखने, तो आप ओके प्रेस करेंगे तो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बता देगा कि जो वर्षा नाम की लड़की है, इसके जो थे वो उतने मार्क्स 378। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी आप 1 बाय 1 एक स्टूडेंट का डाटा देखना चाहते हो, तो 1 बाय 1 आप देख सकते हो। 358 देखने हैं तो उसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ से जो है वो ओके करो, तो आप यहाँ पर ऑल का डाटा देखना चाहते हो तो ऑल का आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिल्टर पे जाके ऑल के ऊपर टिक करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, एक एक के देखने तो मैंने बता दिया, आपको एक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन ओके करेंगे तो उसी का ही यहाँ पर डाटा आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें इतना ही काम था कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट को देख सकते हो। क्लियर, इसके बाद है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ से कई बार हम रिमूव कर देते हैं, ऑप्शन नहीं आता है, या तो आप अपने डाटा को सिलेक्ट करो फिर भी आ जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है डिज़ाइन में, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर फील्ड लिस्ट का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट में सारे ऑप्शन, टेबल भी आपको करवाया, पिक्चर, शेप, क्लिप, पार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सारे ऑप्शन आपको करवाए, तो आपने खुद करने हैं। ठीक है, करवा जिससे को रिजल्ट